तो आज हम क्या करने वाले थे टुडे टू डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, है ना। कल हमारा लास्ट साउंड के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमें देख लिया था और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हो गए थे कल। ठीक है, लाउडनेस भी हो गया था, वेव फ्रंट क्या होता है वो भी बता दिया था। ठीक है, तो आज हम इंटरफेरेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंटरफेरेंस होता क्या है वो तो देख लेते हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली मीन्स addition of waves coming from two coherent sources. कोहेरेंट सोर्सेस पहले क्या होता है वो तो देख लेते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब सोर्सेज जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या ज़ीरो हो। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस हैव अ कांस्टेंट और ज़ीरो फेज डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस रहेगा या तो ज़ीरो होगा या तो रहेगा भी तो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट बेसिकली मीन्स। इसका आउटकम क्या होता है, कंक्लूजन ये आता है कि फॉर सच केसेस के एंड ओमेगा रिमेन सेम। तो के और ओमेगा जो है इनका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये के और ओमेगा सेम ऐसे दो वेव्स अगर आपके ऐड होते हैं तो उसको हम, उस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना लिख लो। हो गया इतना। ठीक है, तो अभी देखो दो साउंड सोर्सेज आपके हैं, S1 S2 और इनमें से दो आपके वेव्स निकले और मान लो पॉइंट P पे आके ये ऐड हो रहे हैं। अब पॉइंट P पे आने के बाद जब ऐड होंगे, ठीक है, तो ऐड कैसे होंगे, इन फेज ऐड होंगे कि आउट ऑफ फेज ऐड होंगे। मतलब एक दोनों का एक साथ क्रेस्ट आने वाला है कि दोनों का एक साथ ट्रफ आने वाला है, या फिर एक का क्रेस्ट आएगा दूसरे का ट्रफ आएगा, या फिर एक का मेन पोजीशन आएगा दूसरे का क्रेस्ट आएगा, क्या होगा। उन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट P पे नेट एडिशन जो है वो आपका कैसा होगा। ठीक है, तो अभी देखो पॉइंट P पे सोर्स 1 से निकलने वाला वेव और सोर्स 2 से निकलने वाला वेव जब पहुंचेंगे तो दोनों का कोहेरेंट अगर है तो दोनों का के एंड ओमेगा सेम होगा। के ओमेगा सेम है तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी हर चीज़ आपका सेम हो गया। ठीक है, के आपका 2π/λ होता है, के सेम मतलब लैम्डा सेम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम मतलब वेलोसिटी वगैरह सब कुछ सेम होगा यहाँ पे। बट डिफरेंस क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन कि लेंथ कितना है। ठीक है, ये अगर मान लो x1 है ये पाथ, S1 से लेके पॉइंट P तक का जो पाथ है और S2 से लेके पॉइंट P तक का जो पाथ है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा कि आपका इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा। वही डिसाइड करेगा कि आपका जब वेव पहुंच रहा है यहाँ पे, पहुंचते टाइम फर्स्ट का क्रेस्ट बन रहा है, मीन बन रहा है कि ट्रफ बन रहा है, या फिर S2P ये जो पाथ है ये मान लो x2 है, ये डिसाइड करेगा, ये लेंथ डिसाइड करेगा कि S2 वाला जो वेव है
उसका क्या मिलने वाला है पॉइंट पी पे, क्रेस्ट, ट्रफ, मीन क्या है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका जो वेव का शेप है, इसको अगर आप देखो, ठीक है, इस शेप में अगर आप यहाँ से बस यहीं तक चलो तो यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या मिल रहा है आपको क्रेस्ट मिले, सॉरी ट्रफ मिलेगा। अगर आप यहाँ तक चलते हो तो आपको क्रेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ तक चलते हो तो यहाँ पे आपको मीन मिलेगा, एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग ऑन कितना डिस्टेंस आपका वेव ट्रैवल किया, तो वो डिसाइड होगा कि उसका क्या क्रेस्ट है कि ट्रफ है कि मीन है, जो किसी पॉइंट पे, या कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, या कोई इंटरमीडिएट मोशन है जो उस पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो अभी यहाँ पे एडिशन किस टाइप का होगा पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद, ठीक है, वो डिसाइड होगा कि दोनों वेव्स का वहाँ पे क्या अराइव कर रहा है। ठीक है, और वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि लेंथ कितना है पाथ का। ठीक है, तो ये पाथ मान लो आपका x1 है, दिस पाथ लेंथ भी x1, दिस पाथ लेंथ भी x2। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट x2 एंड x1 आर, ठीक है, ये डिसाइड होता है कि वहाँ पे किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा या किस टाइप का एडिशन होगा। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट एडिशन। एडिशन किस टाइप का होगा वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो द टाइप ऑफ एडिशन और इंटरफेरेंस at P depends on how the two waves arrive at P। ठीक है, if they arrive in phase, then both have a peak at the location P, and the addition gives maximum result, and it is called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंटरफेरेंस है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों का अगर पीक पहुंचेंगे, ठीक है, हाउएवर if both arrive at P out of phase, then the peak of one and trough of one of the other will arrive and add up to give minimum result। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक का पीक और दूसरे का ट्रफ अगर एक साथ पहुंचते हैं पॉइंट बी पे, तो वो जब ऐड होंगे तो आपको नेट रिजल्ट मिलेगा 0। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो दोनों का, इसका भी यहाँ पे पीक पहुंचा और इसका भी मान लो पीक पहुंचा, तो दोनों जब ऐड होंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका 2 टाइम्स से बन जाएगा। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? अगर मान लो एक का पीक है दूसरे का ट्रफ है, ये जब ऐड होंगे तो क्या मिलेगा? नेट रिजल्ट आपको जीरो, मतलब ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा उस टाइम पे? जीरो। तो जब दोनों के पीक्स ऐड होंगे, मतलब दोनों के पीक्स अगर पहुंचते हैं तभी जाके जब ऐड होंगे, तो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड, और इसी फेनोमेना को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और अगर दोनों एक का पीक पहुंचेगा दूसरे का ट्रफ पहुंचेगा, ऐसा अगर होता है तो नेट रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा, या लीस्ट मिलेगा। अगर इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं मिलेगा, लीस्ट मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या बोलते हैं उस चीज़ को? दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब देखो पॉइंट पी तो मैंने आर्बिट्री चूज़ किया। अब मैं आसपास अगर डिफरेंट पॉइंट्स उठाऊँ तो डिफरेंट पॉइंट्स पे दोनों का अराइविंग वेव क्या होगा? ठीक है। अगर कोई और पॉइंट हमने उठाया, ठीक है, तो ये पाथ आपका चेंज हो गया, x1 चेंज हो गया, x2 चेंज हो गया। तो जैसे आपका x1 x2 चेंज होगा तो आप पॉइंट P पे किसका क्या पहुंचने वाला है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइप का हमें इंटरफेरेंस मिलता है। तो कहीं पे अगर कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, हो सकता है कि किसी और पॉइंट पे मुझे डिस्ट्रक्टिव मिल जाए। ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल इन्हीं दो को स्टडी करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन डिटेल। ठीक है। जनरल का भी देखेंगे, अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो उसके बीच में अगर कुछ है तो वहाँ के उस पर स्टडी कैसे किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। फिलहाल आप इस चीज़ को लिख लो। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बट इंटरफेरेंस क्लास में तो डिस्कस नहीं किया ना, आपके क्लास में तो डिस्कस नहीं किया। हाँ भाई। तो यहाँ पे देखो, द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एट एनी लोकेशन depends on the path difference x2 माइनस x1, और इसको डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, बिटवीन द टू अराइविंग वेव्स। ठीक है। दोनों जो अराइव कर रहे वेव्स, उन्होंने इंडिविजुअली कितना कितना पार्ट ट्रेवल किया, उसका डिफरेंस कितना है। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा। ठीक है। The path difference again decides the phase difference between the two waves। तो पाथ डिफरेंस अगर आपका डेल्टा एक्स है, उससे फेज डिफरेंस पे कैसे आए? ठीक है। अल्टीमेटली सब कुछ फेज डिफरेंस ही डिसाइड करेगा। अगर सेम फेज में आ रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड होगा, अगर आउट ऑफ फेज आ रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिवली ऐड होगा। तो मेन चीज़ तो फेज डिफरेंस ही है, बट फेज डिफरेंस डिसाइड किससे होता है? वो पाथ डिफरेंस से डिसाइड होता है। ठीक है। और वो अल्टीमेटली फिर आप बोल सकते हो कि इंटरफेरेंस किस टाइप का होना चाहिए, वो भी पाथ डिफरेंस ही अल्टीमेटली डिसाइड करता है। तो द पाथ डिफरेंस अगेन डिसाइड्स द फेज डिफरेंस, एंड डेल्टा फाई जो है वो आपका होता है के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है। इसको आप 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ये भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका फेज डिफरेंस बिटवीन टू अराइविंग वेव्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि दोनों अराइविंग वेव्स का फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव के लिए मतलब अगर आपको मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए अपॉन एडिशन ऑफ टू वेव्स, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए केस क्या बनता है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो आपको फेज डिफरेंस चाहिए, रिक्वायरमेंट डेल्टा फाई शुड बी ऑफ 2n पाई, इस ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है। अगर दो अराइविंग वेव्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस उनका 2n पाई के ऑर्डर का रहना चाहिए। और यहाँ पे n क्या है? n जो है वो स्टार्ट करेगा 0 से, 0 1 2 3
एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओनली इंटीजर्स, ऐसा नहीं कि हम फ्रैक्शन लेंगे, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए केस आपका ये बनता है कि डेल्टा फाई शुड बी इक्वल्स टू 2n+1 फाई। ठीक है, और n आपका वही 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपका हो सकता है। तभी ये आपका क्राइटेरिया बहुत यूज़ होगा। किसी किसी बुक में 2n-1 भी लिखा होता है। ठीक है, तो अगर 2n-1 है तो यहाँ पे n आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख कर रख सकते हो, दोनों फॉर्म्स आप लिख लो, किसी में पहला फॉर्म यूज़ होता है, किसी में दूसरा फॉर्म यूज़ होता है। ये 2n-1 पाई ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या होगा, n जो है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 जैसे। ठीक है, तो दोनों में आपको क्लैरिटी रहना चाहिए, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, बट n का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है, देखो फेज डिफरेंस अगर हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए इतना होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर इतना होना चाहिए, इसके बेसिस पे आप ये भी बता सकते हो कि डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए और डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, ये आपका फेज डिफरेंस का लिख लो। तो ये पाथ डिफरेंस का भी देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे वही चीज़ हो रहा है मेरी। ठीक है, पाथ डिफरेंस ही आपको मेजर करने आएगा, फेज डिफरेंस ऐसे स्ट्रेट अवे दिखेगा नहीं आपको, ना मेजर करने आएगा, मेजर आप करोगे पाथ डिफरेंस ही। तो ग्राउंड लेवल पे आपका अल्टीमेट डिसाइडर वही है। तो ये आपका फेज डिफरेंस के हिसाब से हमारा रिजल्ट आया। अभी पाथ डिफरेंस का भी देखेंगे। अभी देखो, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा और पाथ डिफरेंस कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सिंस डेल्टा फाई, पहले कंस्ट्रक्टिव का देखने वाले हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का देख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्टिव के लिए इसका अगर आप देखो, तो डेल्टा फाई जो है, ठीक है, ये कितना होना चाहिए 2n पाई। ये हमें ऑलरेडी कंडीशन पता है। ठीक है, वी नो दिस कंडीशन। अब इसके बेसिस पे देखो डेल्टा एक्स कितना है वो निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। ये आपका कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आ रहा है आपका n टाइम्स लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अगर पाथ डिफरेंस, जैसे कि हमने अभी बोला था, ये S1 है, ये S2 है, दो सोर्सेज हैं। अब इसके आसपास हम कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 कोई भी लैम्डा को फॉलो कर रहा है, मान लो लैम्डा हुआ या 2 लैम्डा हुआ या 3 लैम्डा हुआ 4 लैम्डा, जो मर्जी है। ठीक है, इनमें से कोई भी आएगा तो क्या होगा, उस पॉइंट्स पे, इस लोकेशन पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो आपको डेल्टा एक्स मिल रहा है, x2 माइनस x1 अगर आप करोगे, इस लोकेशन पे आपको मिला मान लो 5 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मान लो एक और पॉइंट है, यहाँ पे आपको मिला x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड आपका निकला 7 लैम्डा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो लोकेशन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे हो, सोर्सेस के आसपास के लोकेशन पे। वही चीज़ कि साउंड कहीं पे ज़्यादा सुनाई देता है, कहीं पे कम सुनाई देता है। ठीक है,
तो एक ही रूम में दो स्पीकर्स अगर है तो आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो आपको साउंड की इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग सुनाई देता है। तो वही चीज़ है इंटरफेरेंस बेसिकली। ठीक है, हो गया इतना। अभी देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2n, कितना था, 2n माइनस 1 पाई, ये प्लस 1 पाई। ठीक है, माइनस 1 लिखोगे तो n 1 से स्टार्ट होगा, प्लस 1 लिखोगे तो n 0 से स्टार्ट होगा। दोनों आपके सही है, ऐसा नहीं है कि एक सही है एक गलत है, दोनों सही है। तो ये आपने लिखा। अब यहाँ से आप डेल्टा एक्स कितना होगा उसका कंडीशन भी निकाल सकते हो। डेल्टा एक्स का कंडीशन कैसा आएगा देखो, इसको आप 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। तो पाई को स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दो तो डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, और 2 से डिवाइड भी करोगे तो n प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एक्स निकल कर आ रहा है। तो ऊपर वाले केस में डेल्टा एक्स क्या था, पॉसिबल वैल्यूज डेल्टा एक्स कुड बी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एटसेट्रा कुछ भी। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स वुड बी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। एन के डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करो, यही आपको मिलेंगे रिजल्ट्स एक्सेट्रा। तो वही चीज़ कि ये अगर आपके दो सोर्सेस थे S1 S2, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपका x2 और x1 को सब्ट्रैक्ट करके आपको मिल रहा है यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2 मिल रहा है। इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे आपको मिनिमम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड फिर इंटेंसिटी एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो किस में कितना होगा, जैसे हम बोल रहे हैं ऐड अप हो जाएगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा एडिशन ऑफ टू वेव्स उसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जो हमने SHM में सीखा था कि दो SHM को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, बेसिकली साइन वेव्स को कैसे ऐड किया जाता है वो देखने वाले हैं। तो मान लो जो सोर्स 1 से जो वेव पहुंच रहा है वो आपका मान लो ऐसा है, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे x1 रहेगा, या फिर ऐसे ही रख दो इसको। y2 आपका मान लो A2 साइन ओमेगा टी, और जैसे ही वो पॉइंट P पे पहुंचेगा उसके पास कुछ फेज डिफरेंस आ चुका होगा, तो फेज डिफरेंस आने से वो फेज डिफरेंस आप ऐड कर दो तो डेल्टा फाई कर दो इसको। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टिवली ऐड होगा तो डेल्टा फाई क्या होगा, 2n पाई रहेगा। अगर डिस्ट्रक्टिवली ऐड होगा तो डेल्टा फाई कितना होगा, 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई, जो भी आप बनना चाहो, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और उसके बीच में कहीं कुछ भी है तो फिर जनरल इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो तो आपके कुछ स्पेशल केसेस है। कंस्ट्रक्टिव में आपको मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है और डिस्ट्रक्टिव में आपको मिनिमम इफेक्ट मिलता है, बट बीच के पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तो वो आपका जनरल इंटरफेरेंस हो गया, जनरल इंटरफेरेंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखते हैं कि एडिशन कैसे हो रहा है। तो जब ऐड होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे ये दो साइन वेव्स है, इनको ऐड कैसे करते हैं हम, वेक्टर से हम ऐड करेंगे। देखो पहला जो आपका पहला जो इक्वेशन है ये साइन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे फेज डिफरेंस, इसको रेफरेंस मानोगे आप, इसको आप A1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस में, ये आपका मान लो A1 बन गया। दूसरा जो वेक्टर है ये इसका इस इक्वेशन के लिए साइनसॉइडल्स को हम हमेशा दो साइन इक्वेशन दो कॉस इक्वेशन को हम हमेशा ऐसे वेक्टर से ही करना प्रेफर करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये आपका A2 बन जाएगा,
ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, जो आपका ये फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये फेज डिफरेंस उनके बीच का एंगल है डेल्टा फाइव। अब इनका क्या होगा, एक रिजल्टेंट रहेगा जो आपको बताएगा इन दोनों वेक्टर्स को या इन दोनों वेव्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको कितना मिलने वाला है। इट इज अ सिंपल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ए आर कितना होगा, रिजल्टेंट वुड बी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव। ठीक है, एडिशन करोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। तो ए रिजल्टेंट का आपको इक्वेशन मिल गया। दिस इज योर कि इंटरफेरेंस होने के बाद नेट एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, जो दो वेव्स आपके ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या है या नेट एम्पलीट्यूड क्या है, वो आपको इस इक्वेशन से मिला। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का आपको अभी भी निकालना पड़ेगा। दिस इज जनरल फॉर्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को छोड़ के बाकी के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए आर स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव। तो ये आपका रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या पता है, देखो देखो यहाँ पे k ओमेगा सब कुछ सेम। तो इंटेंसिटी जो होता है किसी भी वेव का, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर साउंड वेव है तो यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दोनों बन सकता है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वाला वेव है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो ये इंटरफेरेंस जो है वो हर वेव्स के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि बस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा है, वो हर जगह वैलिड है। तो अगर ये चीज़ ट्रू है और इफ I is proportional to amplitude का स्क्वायर एंड k एंड ओमेगा एवरीथिंग इज कांस्टेंट सेम, तो क्या होगा, इसी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन फाइंड आउट कि इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, रिजल्टेंट का स्क्वायर आपका I रिजल्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड 1 का स्क्वायर आपका I1, दूसरे का I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाइव, ये आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी इंटेंसिटी, उसका जनरल फॉर्म। तो अभी हम स्पेशल केसेस देखेंगे जो हमारे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या आएगा, देखो कंस्ट्रक्टिव में आपका डेल्टा फाई जो है वो 2n पाई इस ऑर्डर का है। तो cos 2n पाई की अगर आप बात करो, n को कोई भी वैल्यू पुट कर दो, देखो n 0 पुट करोगे तो cos 0 आपका 1 है, cos 2 पाई जो है वो भी आपका 1 ही होता है। ठीक है, तो cos 2n पाई इज ऑलवेज 1। तो आपका क्या कैसे चेंज होगा ये बताओ, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे या फिर आप ऐसे लिख लो cos 2n पाई दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई भी पुट करो आप, ऐसा ही आएगा। तो ए रिजल्टेंट जो है ये बन जाएगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये आपका 1 बन गया। ठीक है, ये कितना आएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो a1 प्लस a2 आएगा। और आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली आई रिजल्टेंट यहाँ पे भी इसको अगर आप 1 लिखोगे तो ये रूट I1 प्लस रूट I2 इसका होल स्क्वायर होगा। तो कंस्ट्रक्टिव में ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और उसमें भी अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं
तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0 होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा 2 टाइम्स A0, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 4 टाइम्स I0 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा। क्लियर है इतना? तो वही जो हम स्टार्टिंग में ही बता रहे थे, इन फेज अगर दोनों के क्रेस्ट आ गए तो नेट एम्पलीट्यूड या नेट डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स ए बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। लिख लिया? इतना हो गया? तभी देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए सेम चीज़ कितना होगा। यही रिजल्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका आएगा डेल्टा फाई इज 2n+1 पाई। तो यहाँ पे भी कॉस, सबसे पहली चीज़ कॉस 2n+1 पाई जो है ये आपका होता है प्लस टू -1। कॉस पाई एन को 0 पुट कर देगा, कॉस पाई आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है कॉस का। तो यहाँ पे आपका ए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए रिजल्टेंट वुड भी, अगर -1 पुट करोगे A1 -A2 ये आएगा। आई रिजल्टेंट आपका आएगा √I1 माइनस √I2 इसका होल स्क्वायर। तो इसमें भी इफ A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A0, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू अगर I0 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? ए रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 0, आई रिजल्टेंट जो है ये भी आपका आएगा 0। ठीक है, तो इक्वल वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। इक्वल वाले रिजल्ट में कंस्ट्रक्टिव में नेट इंटेंसिटी 4 टाइम्स होता है कंस्ट्रक्टिव में, और डिस्ट्रक्टिव में 0 होता है। ठीक है, तभी देखते हैं कि साउंड में क्या होगा, इंटरफेरेंस इन साउंड। तो मान लो आपके दो सोर्सेज है S1 और S2, सोर्सेज ने स्पीकर ही मान लो। अब देखो इसके बीच वाला जो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन को अगर हम उठा, ठीक है, ये कौन सा है? दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे, तो ये और ये लेंथ, ये x1 x2 और ऊपर वाला x1, दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। देखो अगर लेंथ इक्वल है तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा x आपका 0। डेल्टा x 0 कौन से कैटेगरी में आएगा? ये कंस्ट्रक्टिव में आएगा। कंस्ट्रक्टिव क्या आंसर स्टार्ट होता है? 0 से 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा सारे। डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट होता है λ/2 से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लो, ऑल द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन, इस सारे लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू अराइविंग वेव्स आपका 0 होगा। बस दोनों सारे सबके सब इक्वल होंगे। x1 x2 बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल। समझ में आ रहा है चीज? तो इस पे अगर आप चलोगे तो डेल्टा x क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये पूरा एक लाइन बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इस पे आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। क्लियर? सिमिलरली अगला जो आपको मिलेगा
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वाला लाइन, वो एक हाइपरबोला होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है। ये तो इस टाइप के एक पाथ पे आपको सेकंड मतलब अगला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इस पूरे लाइन पे आप चलो, आपको कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे हाइपरबोलास पॉसिबल है। ठीक है, अबाउट द सोर्स, ये मान लो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा हो गया। ठीक है, तो इन ऐसे पाथ्स पे आपको क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। हाइपरबोला कहाँ से बना है देखो, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अगर लैम्डा है, ये एन लैम्डा, लैम्डा मान लो, ये क्या बन गया, डेल्टा एक्स कांस्टेंट बन गया। तो एस टू पी माइनस एस वन पी, पार्ट डिफरेंस यही हुआ, ये आपका कांस्टेंट बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एस वन और एस टू क्या है, दो हमारे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, एस वन एस टू, और पी पॉइंट जो है हमारा, ये पी कहीं भी हो सकता है आसपास। तो हमने एलिप्स बनाया था, याद है आपको, एफ वन और एफ टू, दो फोकस थे, और पॉइंट पी इधर था, पॉइंट पी आपका चल रहा था ऐसे एलिप्स में। तो क्या हो रहा था, एफ वन पी प्लस एफ टू पी, ये आपका हमेशा कांस्टेंट था, एडिशन। ठीक है, तो ऐसा प्लस में अगर कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या बनता है, एलिप्स बनता है। दिस इज द बेसिक कंडीशन टू ड्रॉ एन एलिप्स। ठीक है, ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था। सिमिलरली ये जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, एस टू पी माइनस एस वन पी, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, और एस वन एंड एस टू आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो इसका जो पाथ बनता है ये हाइपरबोलिक बनता है। ठीक है, ये पाथ आपका हाइपरबोलिक होता है। इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए अगर आप किसी पाथ पे चलोगे तो ऑटोमेटिकली एक हाइपरबोला बनने वाला है। सिमिलरली अदर साइड भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ये जब आपका चलेगा, इन पे भी कंस्ट्रक्टिव ही आपको मिलने वाला है। सिमिलरली इनके बीच बीच में आपको ऐसा हाइपरबोलास भी मिलेंगे जहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू होगा लैम्डा बाई 2 या डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गया। ये एक और हाइपरबोला, इस पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 ऑन द अदर साइड, बीच में ये 3 लैम्डा बाई 2 वाला भी आएगा। ये डॉटेड वाले डिस्ट्रक्टिव वाले हो गए, और सॉलिड वाले जो है लाइंस वो कंस्ट्रक्टिव के हो गए। ठीक है, तो हर सोर्स के आसपास, दो सोर्स के आसपास ऐसा आपको सिनेरियो मिलता है। तो दिस इज हाउ इंटरफेरेंस इज। तो यहाँ पे अगर स्पीकर्स रखे हैं तो साउंड का इंटरफेरेंस मिलेगा, लाइट रखा है तो लाइट का इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टिव पे आपको साउंड, स्पीकर अगर है तो कंस्ट्रक्टिव वाले जगह पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। अगर लाइट है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखाई देगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वालों में मिनिमम ब्राइटनेस होगा। ठीक है, और साउंड वाला केस है तो डिस्ट्रक्टिव वाले जगहों में मिनिमम साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ऐसा है। हाँ, बट यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है इसलिए सब्ट्रैक्शन आ रहा है। हाँ, माइनस होता है तो हाइपरबोला। दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस किसी पॉइंट का, उसका डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो हाइपरबोला बनता है। दो फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर उसका सम अगर कांस्टेंट है तो उससे एलिप्स बनता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के लिए हर जगह आपको पार्ट डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस से आप निकालोगे कि किस टाइप का इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं इसके।
मान लो एक सोर्स है और यहाँ पे एक वॉल रखा है। ये वॉल से आपका रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रहा है और यहाँ पे आपका डिटेक्टर है। तो इस सोर्स से जो साउंड आ जाएगा दो तरीके से जाएगा, एक तो स्ट्रेट अवे चला जाएगा डिटेक्टर पे और एक रिफ्लेक्ट होके आएगा। समझ में आ रहा है चीज़? दो टाइप के साउंड पहुँच रहे हैं। अब दोनों में क्या है, दोनों में पाथ डिफरेंस रहेगा, इसका एक अलग पाथ, इसका एक अलग पाथ। ठीक है, दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है वो डिसाइड करेगा कि डिटेक्टर पे नेट एडिशन दोनों वेव्स का कैसा होगा। समझ में आ रहा है? ये डी है मान लो, और ये स्क्रीन का वॉल का डिस्टेंस जो है लेट दिस बी कैपिटल डी। क्लियर? यहाँ पे x1 इसको ले लो, इस पूरे पाथ को x2 ले लो, पूरे पाथ को डेल्टा x अगर कंस्ट्रक्टिव है एट डी, डेल्टा x शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डेल्टा x कितना हो गया, x2 माइनस x1 शुड बी n लैम्डा। x2 कितना हो गया, x2 आपका यहाँ पे x1 तो सीधा स्मॉल d बन गया, x2 इज अंडर रूट, दो हाइपोटेनियस है यहाँ पे, एक हाइपोटेनियस ये एक हाइपोटेनियस, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाई टू माइनस डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर है? तो ये आपका क्राइटेरिया होगा। अब यहाँ पे आप लैम्डा पुट करो तो आपको मिलेगा कंडीशन। ठीक है, 2 लैम्डा 3 लैम्डा जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो भी है उसके हिसाब से आपका आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव अगर होता तो n प्लस हाफ लैम्डा बाई टू। क्लियर? कौन सा x1 ये है ना, ये तो स्मॉल डी लिए, कैपिटल डी ये लिए, इसको डिटेक्टर बोल दो यहाँ पर। चलो डिटेक्टर, तो सोच लो। ठीक है, एक और कॉमन जो आता है आपका, इस टाइप का एक पाइप है, इधर से आपका एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और इधर आपका ईयर है। ठीक है, तो ये जो है इसका रेडियस मान लो r है, तो जो साउंड आपके ईयर तक पहुंचेगा, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिवली पहुंचेगा कि डिस्ट्रक्टिवली पहुंचेगा, वो आपको क्राइटेरिया निकालना। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के साउंड है, एक जो इधर ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, एक जो डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों स्ट्रेट अवे यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका इंटरफेरेंस चल रहा है। अब ये इंटरफेरेंस जैसा होगा वही आपको सुनाई देगा।
यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पाथ डिफरेंस चाहिए, इस वेव का और इस वेव का पाथ डिफरेंस कितना है, सब कुछ सेम है, बस ये पाथ एक्स्ट्रा है सेकंड वेव में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स वुड बी इसका लेंथ कितना होगा, पाई टाइम्स आर। समझ मारो, नहीं पाई टाइम्स आर नहीं होगा, वैसे ऊपर वाले का इसको आप मान लो x2 है, ये आपका x1, तो x2 कितना, x2 माइनस x1 करोगे तो ये पाथ और ये पाथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, पाई आर माइनस 2r। नीचे वाला वेव 2r डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ऊपर वाला वेव पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये अगर आपका n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव, ये अगर आपका n प्लस हाफ लैम्डा इसको सेटिस्फाई करेगा तो डिस्ट्रक्टिव है। समझ में आ रहा? क्लियर? एक और जो कॉमन सवाल आता है इस केस में वो है कि मान लो ये एक आपका सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लो r है, और इस पे दो सोर्सेज आपके रखे हैं आसपास सेंटर के पास, S1 S2, इनके बीच का डिस्टेंस आपका मान लो d है, या ये मान लो दे दिया गया दिस इज 3 लैम्डा, ऐसा दे दिया इनके बीच का सेपरेशन, और ये भी आपको दिया है कि कैपिटल R इज मच मच ग्रेटर देन 3 लैम्डा, ये भी आपको दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको पूछेंगे कि इस सर्कल में जब हम चलेंगे तो हमें कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा सुनाई देंगे, मतलब कितने कंस्ट्रक्टिव और कितने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें सुनाई देने वाला है। दिस विल बी योर क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से, ठीक है। दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो दो वेव्स इस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, एक S2P ये है और S1P कौन सा है ये, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना होता हो, 3 लैम्डा होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है चीज़? यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर आप देखो 3 लैम्डा, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पहुँच गए, पॉइंट पे आपका अभी डायरेक्टली वर्टिकली आप यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक ये पाथ और एक ये पाथ, 0 होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, दोनों इक्वल है। यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव। अब देखो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते करते आपका डेल्टा एक्स 3 लैम्डा से चेंज होकर 0 बन गया, तो बीच में 2 लैम्डा और 1 लैम्डा ये भी आए होंगे, समझ में आ रहा? ये भी प्रेजेंट होंगे, तो कंस्ट्रक्टिव कितने हो गए, इधर भी 2, इधर भी 2 सिमेट्री से, ये भी 2, कितने हो गए टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके 12 हो गए, ठीक है। तो बाकी आप बाई सिमेट्री बना सकते हो, इधर 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 इधर, these are the different locations of constructive। अब कंस्ट्रक्टिव अगर इतने हैं तो बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव भी रहेगा, ठीक है। ये 2 लैम्डा है तो बीच में आपका 7 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब आपका रहने वाला सब, ये बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव भी रहेगा। टोटल मैक्सिमा
टोटल कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा बोलते हैं इनको। कितने हो गए? 12। और टोटल मिनिमा और डिस्ट्रक्टिव ये आपके बन जाएंगे, ये भी 12। बीच बीच में एक आएगा, ये भी 12 रहेगा। क्लियर है चीज? ऐसे एग्जाम्पल्स आपके रहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड से। हो गया? देख लिया क्या? ठीक है, तभी देखो ये हमारे दो सोर्सेज S1 S2, और इससे बहुत दूर एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया और इस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन मान लो स्मॉल t है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मान लो, और इस लाइन पे आप चल रहे हो। ये आपका कैपिटल D डिस्टेंस दिया हुआ, इट इज़ गिवन कि कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, दिस इज गिवन टू यू। तो मतलब लाइन आपका बहुत दूर है। तभी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P आप चूज़ करते हो इस लाइन पे, ये पॉइंट P है, तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे S1P और S2P, ये दोनों लाइंस अगर ये पॉइंट P को आप दूर लेते हो, जितना दूर लेके जाओगे, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन आपके ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना वो पैरेलल बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में बहुत दूर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ से क्या होता है, दिस लीड्स टू S1P पैरेलल टू S2P। ठीक है, इसका आउटकम ये होता है। तो अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ये जो दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, सेम। और बीच में अगर ये पॉइंट आप लेते हो तो ये एंगल भी थीटा ही बन जाएगा। दूर होने का ये फायदा। क्लियर? अब देखो दोनों S1P और S2P बीइंग टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, इनका लेंथ का डिफरेंस कितना है, फाइनली एक ही पॉइंट पे अगर जाके खत्म हो रहा है, तो लेंथ का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आपका एक्स्ट्रा लेंथ हो। समझ में आ रहा? तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे S1 से बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पे S2P बड़ा दिख रहा है, S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इसको। ठीक है, तो ये जो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें जो ये पार्ट है, दिस इज बेसिकली डेल्टा एक्स। ठीक है, पार्ट डिफरेंस। और अगर आप ज्योमेट्री से देखोगे, ये जो एंगल है ये भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और इस राइट ट्राइंगल में ये थीटा बन गया फिर। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, अगर आप देखो इस ट्राइंगल से क्या रिजल्ट आ रहा है, इस ट्राइंगल से आपका निकल के आता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये डी है लेंथ दिया हुआ,
इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, डी साइन थीटा, थीटा ये है, समझ में आ रहा। तो ऐसे वर्टिकली अगर आपके ओरिएंटेड है, वर्टिकल सोर्सेस, तो ये आपका कंडीशन रहता है, ठीक है। तो थीटा आपका स्मॉल भी होगा, सिंस देखो डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, थीटा इज स्मॉल डी। तो अगर ये चीज़ है तो साइन थीटा और टैन थीटा वो भी आपके इक्वल होंगे। अगर टैन थीटा देखो आप इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल में आपको साफ दिखेगा। टैन थीटा इज, ये आपका डी है बेस, और ये हाइट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप वाई मानो, ठीक है, तो टैन थीटा आपका आएगा वाई बाई कैपिटल डी, तो भी आप वाई बाई डी लिख सकते हो। ये तो इसको अगर आप इस कंडीशन में पुट करो तो आपको ये मिल जाएगा साफ साफ कि यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कितने दूर बाद आपको कंस्ट्रक्टिव, कितने दूर बाद आपको डिस्ट्रक्टिव मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी, ये आपका आया, ठीक है। अभी अगर ये ट्रू है, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा देखो, डेल्टा एक्स एन लैम्डा होना चाहिए, तो ये क्या आएगा देखो, डी वाई बाई कैपिटल डी इज एन टाइम्स लैम्डा, तो वाई आपका आ रहा है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसमें अगर आप एन की वैल्यूज पुट करो तो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, किस किस डिस्टेंस बाद आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, तो देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव इज एट 0 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी एंड सो ऑन, ये सारों पे आपको मिलेगा, समझ में आ रहा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप अगर इस साइड चलो, लैम्डा डी बाई डी पे आपको पहला कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, फिर अगला 2 लैम्डा डी, फिर अगला 3 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी एंड सो ऑन, और बीच बीच में एक आपको डिस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा। तो डिस्ट्रक्टिव का भी कंडीशन निकाल लेंगे अभी, समझ में आ रहा है इतना। तो ये आगे आपको वेव ऑप्टिक्स जब करोगे, वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स पूरा इसी पे बेस्ड है, इसी आइडिया पे। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए सिमिलरली क्या आएगा देखो, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा, इसको अगर पुट करोगे तो आपको क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी। देयरफॉर डिस्ट्रक्टिव कहाँ कहाँ मिलेगा देखो, डिस्ट्रक्टिव विल अकर एट, सबसे पहला एन ज़ीरो पुट करो, लैम्डा डी बाई 2 डी पे मिल रहा है, फिर 3 लैम्डा डी बाई 2 डी, फिर 5 लैम्डा डी बाई 2 डी। तो इट इज़ एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ये लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है, ये 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो डिस्ट्रक्टिव कहाँ है, इसके मिड वे, इन दोनों के मिड वे,
तो हर दो कंस्ट्रक्टिव के बीच बीच दो आपको क्या मिलेगा, एक एक आपको डिस्ट्रक्टिव भी मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अगर सोर्सेज हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये S1 और S2 है और आपका लाइन ऐसा है, भाई दूर है काफ़ी लाइन। तो इस केस में अगर पॉइंट P यहाँ पे लेते हो, तभी इन दोनों लाइंस के बीच का पार्ट डिफरेंस जो है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पार्ट डिफरेंस आपका क्या होगा, तो वही आपका फार अवे है तो दोनों एंगल्स देखो आपके बराबर होंगे, लाइंस पैरेलल है ऑलमोस्ट, ये थीटा, ये भी थीटा, और ये सेपरेशन अगर आपका डी है मान लो, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये आपका डेल्टा एक्स हो गया। डेल्टा एक्स कितना आ रहा है यहाँ से, डी कॉस थीटा आ रहा है। देखो पिछले केस में डी साइन थीटा और डी टैन थीटा, यहाँ पे डी कॉस थीटा। तो यही आपको क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट में। क्लियर है? तो एक और डिफरेंस भी रहता है, जैसे पिछले में ये वर्टिकल सोर्सेज जब रहते हैं स्क्रीन पे, अगर आप ऐसा स्क्रीन ले लो, यहाँ पे तो एक लाइन लिया था, अगर आप एक ऐसा स्क्रीन ले लो तो इस पे आपको ऐसे लाइंस मिलेंगे, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक सॉरी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बीच बीच में आपका डिस्ट्रक्टिव रहने वाला है और सॉलिड वाले आपके कंस्ट्रक्टिव के हाइपरबोलास होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीन बना दोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का आपके सर्कल्स मिलेंगे। ये भी आपका एक डिफरेंस है। सोर्सेस केप्ट हॉरिजॉन्टल में स्क्रीन पे आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सर्कल्स दिखते हैं कंसंट्रिक, और सोर्सेस केप्ट वर्टिकल में आपको जो पाथ दिखेगा वो हाइपरबोलिक दिखेगा। ठीक है, ये भी आपका एक डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? लास्ट बस एक देख लो, क्विंकस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है देखो, एक ट्यूब रहता है, उसके ऊपर आपका एक मूवेबल ट्यूब भी रखा जाता है। ठीक है, इधर आपका सोर्स होता है और इधर आपका ईयर होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ट्यूब दिख रहा है इसको आप ऊपर नीचे मूव करवा सकते हो, दिस कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। तो जैसे ही ऊपर नीचे आप मूव कराओगे तो क्या होगा, साउंड जो इधर से जा रहा है एक इधर से ट्रैवल करता हुआ जाएगा और एक नीचे से ट्रैवल करता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ऊपर मूव कराओगे तो ऊपर वाले का पाथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस चेंज हो गया। तो इनिशियली पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो इनिशियली आपको मैक्सिमम साउंड इधर सुनाई देता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करवाना स्टार्ट करोगे, एक पॉइंट पे आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा, फिर वापस आपको कुछ सुनाई देना स्टार्ट होगा, वापस कुछ नहीं सुनाई देगा। तो जैसे जैसे आप उसको ऊपर मूव करोगे, ऊपर मूव करते करते पार्ट डिफरेंस के चेंज के वजह से कभी आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कभी आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो वो आपको साफ ये चीज़ समझ में आता है। ठीक है, ये इंटरफेरेंस वाला पैटर्न है साउंड का, वो क्विंकस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वेरी क्लियर यू कैन फाइंड इट। ठीक है, तो इधर से आपका एक साउंड जाएगा, इसका पाथ मान लो x1 है, इधर से एक आएगा, इसका पाथ मान लो x2 है। तो डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये अगर आपका n लैम्डा हुआ, कंस्ट्रक्टिव सुनाई देगा, लार्ज साउंड,
और डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर आपका n प्लस हाफ लैम्डा इसमें गिरेगा तो नो साउंड। ठीक है, तो ये क्या है, मूवेबल पाइप, कंट्रोल डेल्टा एक्स। Clear edges? This is your Queen-Case experiment for interference. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.